हेलो जी, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप लोग सभी? और क्या करा तुम लोगों ने? चलो, सब लोग एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आज पार्टनरशिप की अपनी क्लास नंबर 3 और पार्टनरशिप की अंतिम क्लास। और जितना हमने आपको पिछली 2 क्लासेस में पढ़ाया है और आज जो पढ़ाने वाले हैं, इतने में आपका पार्टनरशिप का हर प्रकार का सवाल आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और एक्चुअल में अगर इसको एक दिन भी पढ़ा दूं तो भी ये खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी हमने 3 दिन पढ़ा दिया है। काफी हद तक काफी चीजें इसकी आपकी क्लियर हुई हैं। और आज और कुछ नई चीजें आप सीख कर जाने वाले हैं। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, राम राम। मस्त हैं? अच्छा जी, चलो। ओके, देखो आपको एक बात मैं बता देता हूं, कल से चालू हो रहा है एलसीएम एससीएफ। तो अगले 3 दिन क्लास रहेगी आपकी एलसीएम एससीएफ की। और ये भी कल शाम 6 बजे से रहेगा, है ना? तो इसमें आप पधार जाना कल से 3 दिन। हमेशा के लिए अगर टेंशन खत्म करना है एलसीएम एससीएफ का, तो कल आप पधार जाइएगा। और ये इस संडे होने वाली मैराथन क्लास है, तो अगले संडे समय और दूरी अगर आपको पढ़ना है तो 4 घंटे लगातार आपको अगर पढ़ने की हिम्मत है तो आप संडे को आ जाइएगा। कल प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका है। 3 दिन अपनी एलसीएम एससीएफ की क्लास रहेगी। एक दिन आपको क्वोशिएंट डिविडेंड वाले क्वेश्चंस कराएंगे और संडे टाइम एंड डिस्टेंस। इसके बाद डीआई 2 दिन और चल रहा है। और अगर आपको नंबर सीरीज सीखना है तो 9 बजे आप आ जाइएगा इस चैनल पे, ठीक है ना? 6 बजे यहां और 9 बजे यहां। 9 बजे यहां, 2 टाइम पर हम अभी उपलब्ध हैं इस हफ्ते। और तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अपनी क्लास की पीडीएफ आपको इस चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल द विनर्स इंस्टीट्यूट पे। क्लास खत्म होने के 5 मिनट के अंदर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, चलिए। तो अब सीधे प्रश्नों के साथ शुरुआत करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल, पढ़ लीजिए और इसके बाद फिर हम आपको 1 बाय 1 करना बताएंगे। ओके जी। ये सही है भाई, तुम्हारा मुंडी पटक पटक के प्रणाम, है ना? देखना, बिल्कुल भाई, भरपूर आशीर्वाद है। फुल ट्रक भर भर के ऑक्सीजन के टैंक भर भर के आशीर्वाद है। भगवान आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो हमेशा 98 99 रखे। 100 भी ना करें, ज्यादा भी नहीं खींचो तुम ऑक्सीजन। चलो। अच्छा विलास, कांकेर से, क्या बात है, तुमने कांकेर की यादें ताजा कर दी। ओके। हाँ भाई, आम नहीं था वो। फोटो जो हमने इंस्टाग्राम पे डाली थी उसको बोलते हैं कस्टर्ड, है ना? फ्रूट कस्टर्ड। सूर्य अस्त हम सब मस्त, बहुत बढ़िया। ठीक है। कल की क्लास कैसी लगी आप लोग को? प्रॉफिट एंड लॉस की आनंद आया? कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला? चलो, बहुत अच्छे। हाँ जी, देखिए, ए, बी और सी किसी बिजनेस में 4 5 और 7 के अनुपात में निवेश करते हैं। सी वाले जो हमारे भाई साहब हैं, ये स्लीपिंग पार्टनर हैं। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है? ऐसा पार्टनर जो सोता है ना? सोया रहता है। मतलब बिजनेस में बस उसने पैसा लगाया है। और स्लीपिंग पार्टनर मतलब वो काम वाम कुछ नहीं करेगा, पैसा लगा के बस वो मस्त रहेगा। उसको आधा जो है, उसका हिस्सा जो रहेगा आधा रहेगा। और वह वर्क, अगर हिस्से का आधा होगा अगर वो वर्किंग पार्टनर होता है, ठीक है। 36,000 रुपए का लाभ होता है, जिसमें से 25% वे बिजनेस में निवेश कर देते हैं। बी का लाभ कितना है? आइए देखिए। अगर मैं ए बी सी की बात करूं तो आप थोड़ा भावनाओं को समझना प्रश्न की। ए को हम पूरे 4 हिस्से पैसा देंगे, बी को पूरा 5 देंगे। लेकिन सी तो सोने वाला पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है। तो इसको कितना हिस्सा मिलेगा? इसको मिलेगा हाफ। और हाफ का मतलब क्या हो जाएगा? 3.5। स्लीपिंग पार्टनर है ना? अगर स्लीपिंग पार्टनर नहीं होता, फुल वर्किंग होता, तो उसे पूरे 7 रुपए मिलते। लेकिन वो तो स्लीपिंग पार्टनर है, मतलब इसका आधा मिलेगा। तो 7 का हाफ कितना होगा? 3.5। ये अपना रेशो बन जाएगा। अब आगे आप समझिए,
टोटल आपसे कहा गया है 36,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। देखो, उनका जो प्रॉफिट है 36,000 का, इसमें से 25% वो बिजनेस में वापस लगा देते हैं। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। इसका 1/4 होता है 9,000 रुपए। 9,000 उन्होंने बिजनेस में वापस लगा दिया। 36,000 में से 9,000 गया, मतलब कुल मिला के उन्हें कितना पैसा बांटना है? 27,000। ये समझ में आया कि नहीं? अरे 25% बिजनेस में वापस लगा दिया, ठीक है। 36,000 का 25% कितना होता है? 1/4, ठीक है, मतलब 9,000 रुपए। 4 का भाग दोगे 9,000 आएगा। 9,000 आपने माइनस करा 36 में से, तो बचा 27,000। बस 27,000 रुपए को बांट लो। तो 5 4 9 और 3 12, 12.5 है। और किसके बारे में पूछा है जी? आपसे पूछा है बी के बारे में। बी का हिस्सा बताइए। तो बी का हिस्सा कितना है? 5। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप अगर इसको 5 से कैंसिल करोगे तो ये 5 से कितनी बार हो जाएगा? या एक काम और कर सकते हो, है ना, अगर इसका दशमलव हटाना है तो ऊपर एक जीरो लगा दो। तो 25 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 25 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 5 से कैंसिल हो जाएगा 5,400 बार, 5,400 का डबल 10,800 रुपए। ये आपके बी वाले भाई साहब का प्रॉफिट है। बी आंसर है इसका। बताएं, क्लियर है? वेरी गुड। चलो, जिन्होंने सबसे पहले और जल्दी आंसर दिया था, बिल्कुल शक्कर या गुड़ जो घर में उपलब्ध है वो थोड़ा खा लिया करो, है ना, मुंह मीठा करते रहा करो। बताइए जल्दी, क्लियर है? समझ में आ गया है? कल की क्लास के बाद अभी तक नींद आ रही है? सो लेना था ना भाई तुम्हें। देखो, थकना तो पढ़ाने वाले को चाहिए भाई, पढ़ने वाले कैसे थक जाते हैं मुझे बताओ। हाँ, बैठे रहते हो मस्त मजे से, तुम घूमते फिरते रहते हो। हम 4 घंटे पूरे खड़े रहते हैं तुम्हारे सामने, फिर भी हम नहीं थकते। गुड, बी आंसर है, ठीक है। कुल मिलाकर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बी सी स्लीपिंग पार्टनर है तो उसे आधा प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 7 का आधा 3.5, और इनका सबका योग कितना आ गया? 12.5। 25% पैसा बिजनेस में लगा देते हैं। 25% मतलब 1/4। 4 का भाग दोगे तो 9,000 आएगा। 9,000 पैसा बिजनेस में लगा दिया। 36,000 में से 9,000 गया तो 27,000 आएगा। एक्चुअल में प्रॉफिट 27,000, 27,000 बटेगा। इनका टोटल 12.5। आपसे पूछा है बी के बारे में, 5 से मल्टीप्लाई करा। आगे अगर आपको कैलकुलेशन करना आता है तो आप 10,800 आंसर आराम से निकाल लेंगे। आइए जी, नेक्स्ट एक और बेहतरीन सवाल। हम्म। गुड। अच्छा रोशनी, क्या बात है, सपने में भी मैथ्स आने लगा है। देखिए जी, एक व्यक्ति 3,70,000 रुपए, क्या 3,70,000 को 3 अलग अलग हिस्सों में 3 बैंकों में जमा करता है, जिन पर उसे 4%, 5% और 6% का ब्याज प्राप्त होता है। वर्ष के अंत में सभी बैंकों द्वारा ब्याज समान था, ठीक है, सामान नहीं था, समान था, ये इसको करेक्ट कर लेना, है ना, समान था, नॉट सामान था। तो उसने उन तीनों बैंकों में कितने रुपए जमा किए? चलो, यहां पे अगर आप एक चीज बहुत ध्यान से देखें तो यहां पे कवि का तात्पर्य क्या है? सभी बैंकों द्वारा प्राप्त जो ब्याज है वो समान था, है ना। इंग्लिश में अगर कहा जाए तो जो इंटरेस्ट रिसीव्ड था वो सेम, सभी पर पैसा सेम था। तो एक 4 है, एक 5 है, एक 6 है। एक पे 4% ब्याज मिल रहा है, एक पर 5% मिल रहा है, एक पर 6% मिल रहा है, और सभी पर पैसा कैसा है जी? सभी पे पैसा समान है। आप एक बात बताओ, 4, 5 और 6 का एलसीएम 60 हो जाएगा क्या?
मान लो इस पे भी 60 रुपए ब्याज मिला, इस पे भी मिला, इस पे भी मिला। 4 में किसका गुणा करें कि 60 आ जाए? तो तुरंत बोलोगे सर 15 का गुणा कर दो। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? 5 में किसका गुणा करें कि 60 आ जाए? तो आप कहोगे 12 का गुणा कर दो। 6 में किसका गुणा करें कि 60 आ जाए? तो आप कहोगे 10 का। ये है उनका पैसा, जिस अनुपात में उन्होंने पैसा लगाया, 15 12 10। तो किसी में 15 12 10 दिख रहा है क्या? देखो यहां डायरेक्ट 15 12 और 10 दिख रहा है। मतलब आपके इस सुंदर से प्रश्न का आंसर भी आप ही की तरह सुंदर है। एक योजना में उसने 1,50,000 लगाए, एक में 1,20,000 लगाए, एक में 1 लाख लगाए। ये आपका आंसर है। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी? ओके, आ गया समझ में? हम्म, ठीक है। आप कोई भी संख्या ले लो, आंसर सेम आएगा, ये और ज्यादा कैंसिल होंगे नहीं। एक्चुअल में तरीका ये है कि 15 12 और 10 इनको जोड़ोगे तो इनका टोटल 37 आएगा, और रियल में 3,70,000 रुपए हैं। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 लाख, सॉरी 10,000। 10,000 का गुणा सब में करेंगे। ये एक्चुअल में प्रोसेस है, लेकिन हमें ऑप्शंस क्लियर वही मिल गए जो चाहिए थे, तो अपना काम आसान हो गया। ठीक, किसी को बुरा तो नहीं लगा? चलो इसको पढ़ लो। देखो आज चैप्टर फिनिश करना है, क्वेश्चन सारे जितने मैं लेके आया हूं पूरे कराना है, तो थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे ना, बातें नहीं करेंगे। आखिर में टाइम बच जाएगा तो कर लेंगे। ठीक है, 60 कहां से आया? 60 जो है एलसीएम था 3 4 और 5 का। ठीक है जी, लाइक्स की संख्या नहीं बढ़ाओगे तुम लोग, है ना? और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, बस तुम फ्री का हलवा खाते हो, है ना? एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, एक ने 35,000 लगाया, एक ने 50,000 लगाया। एक्स सक्रिय साझेदार होने के नाते हर महीने 5,000 रुपए अलग से लेता है। साल के अंत में जितना भी प्रॉफिट होता है आधा आधा बढ़ जाता है। एक्स और वाई द्वारा अर्जित कुल लाभ ज्ञात करें। ओके जी, कौन से एग्जाम के लिए ये है? अगर आप, ये जो है अमेरिका में एक भर्ती निकलती है, वहां पे अमेरिका में वर्ल्ड बैंक की वैकेंसी निकलती है, उसके लिए है ये। ठीक है, भारत वाले लोगों के लिए चैप्टर काम का नहीं है। साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका और अंटार्कटिका, इनमें गवर्नमेंट जॉब करनी है ना, तो वहां ये सिलेबस आता है। तो अगर आप भारत के हैं तो इस चैप्टर को ना पढ़ें। हम अच्छे हैं भाई, एकदम बढ़िया। ओके, कुछ लोग तो तुक्का मारने में ही शायद पीएचडी करना चाहते हैं। क्वेश्चन पढ़ते नहीं और देते हैं बत्ती एकदम। ओके। देखो, एक्स ने जो पैसा लगाया, आप यहीं पे रेशो बना सकते हो। 3 0 से 3 0 गए, 5 से कैंसिल करोगे तो जो हमारे एक्स वाले भाई साहब हैं इन्हें 7 के रेशो में मिलेगा, और वाई वाले भाई साहब हैं इन्हें 10 में मिलेगा। 5 से कैंसिल करोगे 7 बार, 5 से कैंसिल करोगे 10 बार। अब देखो, एक्स को जो है हम हर महीने 500 रुपए देते हैं, तो साल भर में कितना देंगे? साल भर में ये 6,000 रुपए ले जाएगा, है ना? मतलब ये 6,000 रुपए किस नाम के ले रहा है? ज्यादा काम करने के ले रहा है। क्योंकि मैं ज्यादा काम करता हूं तो मुझे 500 रुपए महीने ज्यादा दो, तो वो 6,000 रुपए जो है हर महीने ले जाता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या बोलते हैं कि साल भर में जो भी प्रॉफिट हुआ वो आधा आधा बटेगा, है ना? तो आधा आधा बटेगा, आधे आधे का मतलब होता है 1:1। अब आपको पता है कि पैसा तो इस हिसाब से बटना था, तो कोई भी संख्या मान लो। इसको मान लो ये 10 है, तो हम मान लेते हैं कि ये भी 10 है। अगर कुल प्रॉफिट मैंने माना कुल प्रॉफिट 20 है, तो 10 वाई ले जाएगा, 10 एक्स ले जाएगा,
है ना। लेकिन एक्स को तो मिलना कितना चाहिए 7, जबकि उसे मिल कितना रहा है 10। मतलब यहां पे कितने यूनिट्स का डिफरेंस है 3 का, और उसको 3 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि आप उसको हर महीने 6,000 रुपए भी दे रहे हो, है ना। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका मतलब टोटल प्रॉफिट वो लोग कितना कमा रहे होंगे, 40,000। डी आंसर है 40,000। हम्म। आ गया समझ में। फिर से मैं समझा रहा हूं। आप एक बात समझिए कि जो भी प्रॉफिट होगा वो आधा आधा बटेगा, है ना। तो कोई भी संख्या मान लो, इन संख्याओं को देखते हुए हमने 10 और 10 मान लिया, 10 और 10। भाई अगर मान लो 20 रुपए का फायदा होगा तो 10 इसको मिलेगा, 10 इसको मिलेगा। लेकिन इसको तो 7 मिलना चाहिए था। तो इसको 3 यूनिट ज्यादा क्यों मिल रहे हैं, वो ये मिल रहा है। आप हर महीने 500 रुपए दे रहे हो, साल भर का कितना ज्यादा दोगे, 6,000। तो 3 यूनिट्स की वैल्यू 6,000 है, एक की वैल्यू 2,000 है। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, टोटल प्रॉफिट कितना होगा 20। मतलब कुल मिला के उसे कितने रुपए दिए जाने चाहिए, 40,000 रुपए, सॉरी 40,000 उनका टोटल प्रॉफिट है। अच्छा जी, ठीक। 7 और 10 कहां से आया, 5 से ये कैंसिल होगा 7 बार, 5 से ये कैंसिल होगा 10 बार, है ना। कैपिटल का रेशो है ये, पूंजी का अनुपात है। और जो पूंजी का अनुपात होता है पैसा उसी हिसाब से देते हैं हम। आइए जी आगे बढ़ेंगे। जलाल, अमित और फिरोज, ऐसा लग रहा है कि 3 साउथ इंडियन विलन आ गए। अच्छा, फीस जमा कर दी है, ओके। लाइक कर दिया है मतलब, है ना। कल से एलसीएम एससीएफ के लिए तैयार हो तुम लोग। हम्म। जलाल, अमित और फिरोज एक सौझेदारी में शामिल होते हैं, है ना। बंगाली में लिखा गया है सौझेदारी। जलाल अमित द्वारा किए गए निवेश का 4 गुना निवेश करता है, और अमित फिरोज द्वारा किए गए निवेश का 3/4 निवेश करता है। वित्तीय वर्ष के अंत में 19,000 का लाभ होता है। जलाल का हिस्सा बताइए भाई। आज का सबसे आसान प्रश्न है। अगर तुमने आंसर नहीं बताया तो फिर तुम्हें बनना पड़ेगा मुर्गा, और लड़कियों को, हमारी परियों को बनना पड़ेगा मुर्गी, है ना, और बाकी हेलीकॉप्टर्स को मुर्गा। हम्म। ठीक है, मजा आएगा कल। कल देखो नए चैप्टर की शुरुआत में एकदम भीड़ आएगी कल, है ना। फिर वो बस, फिर नए चैप्टर होगा। कुछ लोग तो इतना ईमानदार होते हैं, नए चैप्टर चालू होता है बड़ी ईमानदारी से वो पहुंच जाते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं। ठीक है, देखो, एक है जलाल, एक है अमित, और एक हमारे भाई हैं फिरोज, है ना। जलाल जो है अमित से 4 गुना ज्यादा पैसा लगाता है, अमित फिरोज का 3/4 है। अमित फिरोज का 3/4 है, मतलब अमित ने, ये ट्रिक आपको पता है कि नहीं पता है। अमित फिरोज का 3/4 है, जो पहले वो ऊपर, जो बाद में वो नीचे। तो अमित अगर 3 है तो फिरोज कितना होगा, 4 होगा। और जलाल इसका 4 गुना है, इसका 4 गुना है, मतलब कितना हो गया जी 12। 12 और 3 15, और 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। और मजे की बात क्या है कि यहां भी 19 है, इनका योग भी 19, ये भी 19,000, एक की वैल्यू 1,000। तो जलाल भाई को 1,000 से गुणा कर दो। इन्हें कितने रुपए दिए जाएंगे, इन्हें 12,000 रुपए दिए जाएंगे। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, बी वाला, ऑप्शन बी। हम्म। बोलिए। कछु परेशानी। वेरी गुड, ठीक है ना। अरे इनका टोटल 19 और 19,000, 19,000 में 19 का भाग दोगे, एक बराबर 1,000, 1,000 का 12 में गुणा करोगे तो 12,000 ले जाएगा तुम्हारा जलाल। आगे बढ़ेंगे। हम्म।
अच्छा, मीरा कल तुम्हारा हमने बहुत बड़ा कमेंट, कमेंट क्या, वो तो निबंध लिखा था तुमने, लेकिन बहुत अच्छा लिखा था। बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के। शेयर भी करेंगे हम उसको। आज भूल गए, बाकी शेयर करते हैं। आपका कमेंट बहुत बढ़िया लिखा था आपने। बिल्कुल तन्नू, सही बात है, लेकिन ये नादान बच्चे समझते नहीं है, इन्हें कमेंट पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। फुल स्क्रीन करके इनसे पढ़ा नहीं जाता। हम्म। एबीसी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए 2560 रुपए लगाता है। बी 2000 रुपए लगाता है। वर्ष के अंत में 1105 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, जिसमें से ए को 320 रुपए मिलते हैं। सी को कितना मिलेगा? चलो बताओ जरा आंसर इसका। ठीक है। ओके। बताएंगे बताएंगे क्या लिखा है, अभी पढ़ो तुम। अच्छा जी। देखिए, ए जो पैसा लगाता है वो कितना लगाता है? 2560। बी कितना पैसा लगाता है? बी लगाता है 2000। और सी कितना पैसा लगाता है? नहीं पता, है ना। अच्छा, समय सबका सेम है तो समय का यहां टेंशन है नहीं। हमारे ए भाई साहब को 320 रुपए मिलते हैं। बी वाले भाई साहब के बारे में पता नहीं, सी के बारे में पता नहीं, लेकिन एक बात पता है कि तीनों को कितना पैसा मिलता है? 1105। ठीक है। अब आप एक बात समझो कि जो भी पैसा होगा, जैसे जो भी आया होगा भाई 1105, फिर आपने सबका रेशो बनाया होगा, उससे डिवाइड करा होगा, तो वन की एक कॉमन वैल्यू आएगी, एक बराबर कुछ एक वैल्यू आई होगी। उसी का मल्टीप्लाई आपने सभी के रेशो में करा होगा। तो एक कॉमन वैल्यू आती है, उसी का मल्टीप्लाई हम सबके रेशो में करते हैं तो हमें पता चलता है। आप अगर यहां ध्यान से देखें, 2560 में अगर मैं 8 का भाग दे दूं ना, मतलब अगर इसका 1/8 निकालो तो 320 आएगा। करके देख लो, 8 तिया 24, 8 दूनी 16। मतलब ए को 1/8 करने पे ये आ रहा है, मतलब सबका क्या किया गया होगा? सबका 1/8 किया गया होगा। आ रही बात समझ में? सबका क्या किया गया होगा? 1/8 किया गया होगा। इसका 1/8 ये है, तो इसका 1/8 कितना आएगा? इसका 1/8 आएगा 250। 1105 में से 320 और 250, मुझे बताना कि 1105 में से अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, 570 को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना बचेगा? ठीक है। 570 को अगर हमने जोड़ दिया तो ये आप समझ लीजिए कि ये 5 है, ये आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 10 में से 7 जाएगा और ये 5। इसका मतलब क्या इसको 535 रुपए मिलेंगे? ये बता दो मुझे। और किस संख्या का 1/8 करे कि 535 आए? मतलब आपको बस इसमें 8 का गुणा करना है। तो 8 का 5 में गुणा कर दिया, कितना आ गया? 40 का 0 कैरी 4। 8 का 3 गुना 24 और 4 28, कैरी हो गया आपका 2। फिर 40 और 2 42, 4280 आएगा। ये आपके सी वाले भाई साहब की पूंजी है, 4280। यस। ठीक है, वेरी गुड। जिन्होंने सही आंसर दिया है बहुत बढ़िया। भाई इसका 1/8 है, मतलब सबका 1/8 हुआ होगा। इसी हिसाब से पैसा पूरा बटा होगा। तो इसका 8 में भाग दिया 320, इसका दिया 250। तो इन दोनों का योग कितना आया? 570। ये ए और बी का है, मतलब सी का हिस्सा कितना? ये। तो किस संख्या में 8 का भाग दे कि ये आए? मतलब आपको बस 8 का गुणा करना था। 535 में 8 का गुणा करा, मतलब आपका आंसर कितना आ गया? 4280। ये आंसर है ए वाला। ठीक। 1/8 से करना है, ये कैसे पता चलेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। आप कोई भी संख्या है, उसके नीचे आप रख दीजिए कितना? 2560, और इसको आप काटा पीटी करिए। ये तो हमें दिख रहा था तो हमने बता दिया। अदरवाइज ऐसे करना पड़ेगा, 0 से 0 जाएगा। फिर आप कहोगे 16 दूनी 32, और ये 16 का वर्ग होता है। 2 से कैंसिल हुआ तो ये 1/8 आ गया, तो पता चला कि 1/8 करना पड़ेगा। ठीक है जी। ओके।
चलिए जी आगे बढ़ेंगे। इसको बताइए, ये भी बहुत अच्छा सवाल लग रहा है। हाँ, ए और बी एक चारागाह 10 महीने के लिए किराए पर लेते हैं। ए 7 महीने तक 90 बैल रखता है और बी ए से आधा किराया देता है। बताइए बी शेष 3 महीने के लिए कितने बैल रखेगा। हमारे जो ए भाई साहब हैं, ये 7 बैल रखते हैं, 7 महीने तक 90 बैल रखते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जितने दिन जितने बैल मतलब वो एक प्रकार का किराया होगा। तो ये कितना किराया देगा, 630। उन्होंने बोला है कि बी जो है ए से आधा किराया देता है, आधा किराया देगा तो इसका आधा कितना आएगा, 315। और ये कितने महीने तक है, 3 महीने तक। 3 महीने तक कितने बैल काम करें कि किराया 315 हो। 3 से भाग दोगे तो क्या एक्स की वैल्यू 105 आएगी क्या। ए आंसर आ गया आपका 105। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा आपने, फिर से समझाता हूं मैं। ए ने 7 महीने तक 90 बैल रखे, तो भाई 7 महीने तक 90 बैल रखोगे मतलब इतना किराया तुम्हें देना पड़ेगा। बी का किराया आधा है, तो 630 का अगर आपने आधा करा, 630 का आधा करा तो 315 आएगा। 3 महीने तक कितने बैल रखें कि 315 आ जाए, 3 का भाग दे दो, 105 बैल रखना पड़ेंगे तुम्हें। बस, एकदम सही। क्या बात है, आज तो तुम लोग फुल फॉर्म में हो, सही आंसर दे रहे हो। सर विनर्स ऐप में फीस कम करिए जी। क्या नाम है, मिश्रा जी बताइए कितनी करना है। अच्छा कीर्ति, क्या बात है, तुम्हें चॉकलेट खिलाएंगे हम इसी बात पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो जरा अब। क्या बात है विशाल, वेरी गुड। सर आप इतनी आसानी से कैसे कर लेते हो, है ना। किसने पूछा है ये भाई, लड़का है कि लड़की है उस हिसाब से आंसर देंगे। अरे ये तो कॉमेडी चैनल है कोई सी। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई तुम इतनी अच्छी गोल रोटी कैसे बना लेते हो, तो तुम क्या जवाब दोगे। मुझसे गोल रोटी नहीं बनती, हम इंडिया का नक्शा बना देते हैं। तुम गोल रोटी कैसे बना लेते हो, हमें तो आता ही नहीं करना। ठीक है। हाँ, लड़कों को पराठा खिलाएंगे, तुम्हें चॉकलेट नहीं खिलाएंगे, तुम्हें पराठा खिलाएंगे। बताओ। ओके, देखो, ए ने 3,50,000 रुपए लगाए और बी ने 1,40,000 रुपए लगाए। इनका पहली रेशो बना लो। आप इतने तो अब एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं कि कभी भी इतने बड़े बड़े संख्या किसी काम के होते नहीं। 7 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो ए का रेशो 5 आ जाएगा और बी का रेशो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। और ये क्या है, ये इनकी कैपिटल मतलब इनकी पूंजी का अनुपात है। ए को प्रबंधक के रूप में 20% हिस्सा मिलता है और ए बी से 38,000 रुपए अधिक लाभ प्राप्त करता है। कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखो, हम ऐसे सोचेंगे कि सपोज करिए टोटल लाभ 100 रुपए का है ना। उसमें से ए को 20% मतलब 20 रुपए हमने दे दिए, तो कितना बचा होगा हमारे पास, 80। फिर 80 को अगर हम 5 और 2 मतलब 7 में बांटेंगे तो ये थोड़ा पॉइंट में चला जाएगा। तो हमने जो 100 रुपए माना है वो हमने गलत माना है, गलत तो नहीं बोल सकते, लेकिन 100 मानने में 7 का भाग नहीं जाएगा। तो ऐसी कोई संख्या मानी जाए ताकि वो 7 से डिवाइड हो जाए। तो हम इसको ऐसा करते हैं, हम मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट 70 रुपए का
है ना, मान लो 7 के मल्टीपल वाला नंबर लेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए कि 20%, 70 का 20% क्या 14 होता है? तो ये हमने ए को दे दिया, तो बचा कितना हमारे पास? बचा अब 56। अब ये जो 56 रुपए है ये ए और बी में बटेगा। 5 और 2 कितना होता है? 7 होता है। एक की वैल्यू कितनी होती है? 8। तो 8 का 5 गुना करो 40, 8 का दुगना करो 16। लेकिन मुझे एक बात और बताओ, ये बताओ आप कि ए को हमने 14 भी तो दिया था, ये भी तो इसको दिया था, मतलब ए को कितना मिला? 54, बी को कितना मिला? 16। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो दोनों में डिफरेंस है 38 का, जबकि रियल में डिफरेंस कितने का है? 38,000 का। मतलब एक की वैल्यू कितनी है? 1000। और कुल लाभ हमने क्या माना था? 70। तो आप अगर 70 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल प्रॉफिट 70,000 हो जाएगा। क्या 70,000 आपका आंसर है? 70,000। बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है, अब आप बोलोगे सर 70 ही क्यों लिया? क्योंकि हमें 5 + 2 7 से डिवाइड करना था, तो मैंने 70 मान लिया। आप 700 ले लो, 7 के मल्टीपल वाला कोई भी नंबर ले लो, आंसर आपका सेम आएगा, आंसर बिल्कुल अलग नहीं आएगा। मेरे दिमाग में 70 आया। 70 का 20% 14 होता है, ये हमने ए को दे दिया। तो बचा कितना? 56। 56 को 5 + 2 7 से डिवाइड किया तो 1 की वैल्यू 8। 8 5 जा 8 2 जा 40, इधर गया 16 इधर गया, और ए 14 भी तो ले गया है, ये भी इसको दो। तो ए को टोटल कितना मिला? 54, बी को कितना मिला? 16। दोनों का डिफरेंस है 38, जबकि रियल में डिफरेंस कितना है? 38,000 का। एक की वैल्यू 1000, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 70। 70 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 70,000, 70,000। ओके जी। 90 मानोगे तो गलत इसलिए आएगा मेरे भाई, क्योंकि जब तुम 90 का 20% निकालोगे तो 90 में से गया 18, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 72। अब 72 5 और 2 7 से विभाजित होता नहीं, होता तो 90 मानने से भी आंसर आ जाता। इसलिए ऐसा नंबर मानो जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो 70 मान लो ना, क्या कष्ट है तुम्हें? 140 मान लो, 210 मान लो, 700 मान लो, 7000 मान लो, जो अच्छा लगे वो मान लो। नेक्स्ट। हम्म। या हाँ जी, चलो बहुत अच्छे। एबीसी मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए जिसका पैसा 4 महीनों के लिए लगाया गया कुल लाभ का 1/4 प्राप्त करता है। बी जिसका पैसा 6 महीनों के लिए लगाया गया कुल लाभ का 1/3 प्राप्त करता है। सी ने 1560 8 महीने के लिए लगाया। ए और बी ने कितना निवेश किया? ओके जी। हम्म। 700 मानोगे ना तो सब में एक एक जीरो बढ़ जाएगा, बस बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 700 मानोगे सब में एक एक जीरो लगा देना, यहां भी एक जीरो आ जाएगा तो यहां एक जीरो कम हो जाएगा। एक की वैल्यू 100, तो 700 की वैल्यू 70,000 ही आएगी। ओके। ठीक है, देखिए ए कितने महीनों के लिए पैसा लगाता है? अच्छा, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी क्या? ए 4 महीने पैसा लगाता है, बी 6 महीने लगाता है, और सी 8 महीने लगाता है। सभी 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको पहले ही शॉर्ट कर लो। ए का 2 लिख दूंगा मैं, बी का 6 महीने है तो 3 लिख दूंगा,
सी का 8 महीने तो 4 लिख दूंगा, समझ गए ना। इनके सभी महीने 2 से कैंसिल हो रहे थे तो हमने पहले कर दिया, नहीं तो बाद में करना पड़ता है ना। अच्छा एक बात और, ये तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। हमारे सी वाले भाई साहब ने 1560 रुपए भी लगाए हैं 4 महीने के लिए, है ना। लेकिन ए ने कितना लगाया नहीं पता, बी ने कितना लगाया नहीं पता, और ये दोनों हमें निकालना है ना। और आपसे इसके अलावा क्या कहा गया है, इसके अलावा आपसे कहा गया है कि ए जो है टोटल प्रॉफिट का 1/8 प्राप्त करता है और बी टोटल प्रॉफिट का 1/3 प्राप्त करता है। अब यहां पे फिर से आपको कोई संख्या सोचनी पड़ेगी जिससे आप इनका प्रॉफिट का रेशो बना सको, ठीक है। चलो अब सुनो, ये आपका 1/8 है, ये आपका 1/3 है। ऐसी संख्या ले लो जो दोनों से कैंसिल हो जाए, तो दोनों से कैंसिल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई, 24 हो जाएगा। 24 मान ले क्या, 24 में अगर 8 का भाग दोगे, टोटल प्रॉफिट 24 मान रहे हैं तो इसने कितना लगाया 3, 3 में 24 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 8, और 24 में से 8 और 3 11 हो गया तो बचा कितना 13। बोलिए हाँ कि ना, इतना समझ में आया। 8 और 3 के हिसाब से हमने टोटल क्या मान लिया कि मान लो टोटल प्रॉफिट 24 है। 24 का 1/8 3 होता है, 24 का 1/3 8 होता है, 24 में से 8 और 3 11 गया, मतलब यहां पे 13 आ जाएगा। इतनी बात आप समझे कि नहीं। अब मुझे बताओ, क्या ये वाला क्वेश्चन आपको पहले करना नहीं बताया क्या, ठीक है। इतना मैंने आपको आराम से पहले सब बताया है। अब आगे सुनिए, आगे क्या करेंगे। किसी भी एक को ले लो, ए और सी को ले लेते हैं, तो ए और सी को ले लेते हैं। ए ने कितना पैसा लगाया, एक्स लगाए 2 बार के लिए। इसने कितना लगाया 1560 लगाया 4 के लिए। इसका प्रॉफिट कितना है 3 है। इसका प्रॉफिट कितना है, इसका प्रॉफिट है 13। अब काटा पीटी अभियान चालू कर दो, तो आप क्या कर सकते हो, 2 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, है ना। 13 से ये 13 से 1 बार और 2 बार 120 बार कैंसिल हो गया। 120 का दुगना कितना होता है 240, 240 का 3 गुना कितना होता है 720, मतलब ए ने 720 रुपए लगाए होंगे, और 720 एक ही ऑप्शन में आ रहे हैं, मतलब सी वाला आंसर आएगा। जैसा हमने ए और सी का करा ऐसे ही आप बी और सी का करोगे तो भी आपका बी का पैसा आ जाएगा, लेकिन इससे ही काम हो गया है तो बी का हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। बोलो आया समझ में, ठीक है। आप इसकी जगह कोई भी संख्या लोगे आंसर सेम आएगा, लेकिन हमें ऐसा नंबर लेना था जो 8 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 24 में 8 का भाग दिया 3, 24 में 3 का भाग दिया 8, 24 में से ये दोनों हो गए 11, माइनस करा तो यहां 13। और ये हमने क्लास 1 में ही शायद करना सीख लिया था कि किसी का पैसा या किसी का समय नहीं हो तो कैसे करते हैं। बताओ आया समझ में, गॉट इट। जिन्होंने क्लास नंबर 2 नहीं देखी है वो आप क्लास 2 देखेंगे तो समझ जाएंगे ये कंसेप्ट क्या है। और अगर आपने देखी है तो आप रिपीट बोल नहीं सकते, है ना, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि समझ ना आया हो। ठीक है जी। चलो क्या है भाई इस सवाल में, इन्होंने पैसा लगाया 4 महीने 5 महीने 2 महीने, ठीक है। पढ़ो आप पहले इसको अच्छे से। अच्छा जी, सात सौ बीस 24 का मल्टीपल है, ठीक है कर सकते हैं। वो भी कर देंगे तब भी हमारे कुछ लोग तो प्राण छीन के ले जाएंगे पूरा करके, बताओ, इसलिए पूरा करने में ही ज्यादा अच्छा लगता है हमें। कुछ लोग तो पैर ही पकड़ लेते हैं, छोड़ते ही नहीं है जब तक पूरा ना करके बताओ। अच्छा जी, 10 जीमेल बदल बदल के, अमन तुम इतने जीमेल अकाउंट का करते क्या हो? चलो तुमने इतने लाइक करे अच्छा लगा, पर इतने अकाउंट का करते क्या हो?
एबीसी ने साझेदारी में एक व्यापार शुरू किया और 1/4। अब देखो यहां पे आपको ऐसी संख्या माननी है जो 4, 3 और 6 से कैंसिल हो जाए, तो 12 मानने से अपना काम हो सकता है ना। 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाला, बी ने 2/3 निकाला। अब एक बात और है यहां पे, ये 3 यहां पर है, इससे भी दिक्कत आनी है। चलो मैं आपको पहले बताता हूं दिक्कत क्या आएगी, ऐसे बता दूंगा तो आप नहीं समझोगे। मान लीजिए कि टोटल पैसा 12 है, टोटल पैसा कितना है 12 है, उसका 1/4। तो ए ने कितना लगाया 3 लगाया, बी ने कितना लगाया 3 से डिवाइड करा तो 4, और सी ने कितना पैसा लगाया 6 से डिवाइड करा तो 2, है ना। अब समस्या क्या है, आप पहले बी का देखो, हमने जो माना है उससे इस बार काम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि बी ने अपनी 2/3 पूंजी निकाल ली। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि 4 का क्या आप 2/3 निकाल पाओगे, तो ये तो पॉइंट में चला जाएगा, मतलब गड़बड़ है ना। तो हमें ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी, यहां पे मुझे ऐसी संख्या लाना है ताकि मैं 3 से भाग दे सकूं। तो एक काम करते हैं, इसको 3 गुना कर देते हैं, तो सबका 3 गुना हो जाएगा, है ना। इसको अगर मैं 3 गुना करूंगा तो 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा 9, 4 का 3 गुना कितना हो जाएगा 12, और 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा 6। बताओ हाँ या ना, इतना समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि 12 का 3 गुना हो जाएगा आपका 36, 4 से कटेगा 9 बार, है ना। 36 को 3 से काटोगे 12 बार, 6 को 36 से काटोगे तो 6 आ जाएगा। हमने सबका 3 गुना कर दिया, अब हम कोई दिक्कत हमें आगे नहीं आनी है। देखो 4 महीने बाद ए ने अपना आधा पैसा निकाल लिया, मतलब 4 महीने तक यही रहा, और इसने आधा पैसा निकाल लिया तो बचा आधा, 4.5 निकाला तो 4.5 बचा, ये अगले 8 महीने तक चलेगा। उसके 2 महीने बाद, 4 महीने के 2 महीने बाद, मतलब कितने महीने बाद 6 महीने बाद, हमारे बी भाई साहब ने 2/3 पैसा निकाल लिया। तो 2/3 पैसा अगर निकाल लिया, मतलब इसने 8 रुपए निकाल लिए, तो बचे कितने 4, और महीने भी कितने बचे हैं 6, और सी वाले भाई साहब ने पूरे 12 महीने तक पैसा लगे रहने दिया। समझ में आया 12 मानने से क्या दिक्कत आई, क्योंकि 4 रुपए का 2/3 नहीं निकाल पा रहे थे, तो हमने क्या करा, उसको 3 गुना कर दिया। ठीक है, इतना समझ गए। अब हमें कोई तकलीफ नहीं है। 9 का 4 गुना 36, और 4.5 का 8 गुना कितना होता है 9, ये भी 36, इसका गुणा 36, ये भी 36, दोनों का टोटल 72। 12 इंटू 6 72, और ये हो गया 24। 72 और 24 कितना होता है जी 96, और 12 इंटू 6 वापस से कितना होता है 72। इनका रेशो भी बन सकता है, तो इनका रेशो बना लेते हैं एबीसी का। ये 24 से कैंसिल होगा 3 बार, ये 24 से कैंसिल होगा 4 बार, और ये 24 से कैंसिल होगा 3 बार। ये प्रॉफिट का रेशो आ गया, और इनका टोटल प्रॉफिट कितना है, कुल लाभ 14,000 है। 4 3 7 और 3 10, तो 14,000 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो एक की वैल्यू 1400 आ जाएगी। 1400 का 3 गुना 4200, किसका पूछा है ए का पूछा है क्या, 1400 का 3 गुना करना है, 4200 आ जाएगा आपके ए का। ये आंसर आ गया। 36 की जगह अगर आप 24 करते तो 24 का 1/3 आता कितना 8, लेकिन 8 का 2/3 फिर नहीं निकाल पाते, इसलिए 24 नहीं ले पाएंगे, 36 ही लेना पड़ेगा, है ना। आपको कितना 36 ही लेना पड़ेगा। बताइए। सर 8 होगा 4 नहीं, कहां भाई मेरे, 4 महीने हो गए तो बचे 8 महीने, 6 महीने हो गए तो 6 महीने, और यहां पूरे 12 महीने, सही तो है। ठीक है, चलिए जी और आगे बढ़ते हैं। इसको बताओ।
बी का एक्सप्लेन करना है। देखो, आपको ये तो समझ गए कि टोटल 36 रुपए है और 36 का 1/3 मतलब आप 3 से डिवाइड करोगे, मतलब बी ने कितना पैसा लगाया, 12। अब होता क्या है, 4 महीने बाद ए और उसके 2 महीने बाद, तो 4 के 2 महीने मतलब 6 महीने हो गए ना। तो अगर 6 महीने हो गए तो बचे भी 6 महीने, है ना। और उसने 2/3 पैसा निकाला, तो 12 का 2/3 होता है 8, उसने 8 रुपए निकाल लिए, तो 12 में से 8 निकाले तो बचे कितने, 4। हम्म। देखो, आधा पूंजी का 2/3 भाग निकाला, निकाल लिया मतलब बचा कितना, 12 में से 8 रुपए निकाले तो अब बचे कितने, 4, इसलिए 4 रखेंगे। हाँ जी। ए और बी के प्रॉफिट का रेशो कितना है जी, 4:5 है। लेकिन ये सी को बुला लेते हैं और इनके प्रॉफिट का रेशो कितना हो जाता है, इनके प्रॉफिट का रेशो हो जाता है 2, 3 और 1। ये वाला क्वेश्चन कल की प्रॉफिट एंड लॉस की मैराथन क्लास में भी मैंने करवाया था, है ना। तो अब थोड़ा सा आप यहां ध्यान देंगे और जो बच्चे कल थे उन्हें समझ में आ भी गया होगा। ये देखो, हुआ क्या है, पैसा वही है। मान लीजिए कि ए और बी के पास 10 लाख रुपए हैं, तो 10 लाख रुपए पहले भी थे, 10 लाख रुपए बाद में भी थे, लेकिन पहले वो दोनों थे, बाद में सी आ गया। पैसा वही है, पहले मांगने वाले 2 लोग थे, अब मांगने वाले 3 लोग हो गए। सी आया, सी ने कहा तुमने मुझे तो पैसा दिया ही नहीं, मुझे भी पैसा दो। तो अब वही पैसा तीनों में बटेगा, पैसा वही है। तो पहले इनका टोटल कितना था, 9, और अब इनका टोटल कितना है जी, 6। इसको सेम करो, जब पैसा वही है तो इनका रेशो भी सेम होना चाहिए। तो 9 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 18 बन जाएगा, और अगर 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 18 बन जाएगा, दोनों जगह सेम हो जाएगा। तो यहां किससे गुणा कर रहे हो, 2 से, तो ये बनेगा 8 और ये बनेगा 10। यहां किससे गुणा कर रहे हो, 3 से, तो ये बनेगा 6, ये बनेगा आपका 9 और ये बनेगा आपका 3। अब देखो आप, 10 और 8 18, 9 6 15 और 3 18। पैसा वही है, पहले ए को 8 मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं, 6। मतलब ए ने कितना सेक्रीफाइस करा है, कितना त्याग करा है, 2। बी को पहले 10 मिल रहा था, अब 9 मिल रहा है, तो बी को कितना मिला, 1। एक उसकी जेब से गया। तो ए और बी ने अपने कितने हिस्से कम करे हैं, 2:1, 2:1। ठीक है भाई, अगर सी नहीं आता तो इतना मिलता, लेकिन सी आया तो इतना मिला, तो इसको 8 की जगह 6 मिला, 10 की जगह 9 मिला। इस बेचारे से सेक्रीफाइस हुआ है 2 का, इससे हुआ है 1 का। ये आपका आंसर है। ठीक है जी। हाँ, कल भी बताया था पैसा वही, सोच नहीं। वेरी गुड। हम्म। एबीसी ने एक चारागाह किराए पर लिया। देखो, ये सवाल में कुछ नहीं है। ए है, इसने 12 गाय 2 घंटे तक 4 महीने तक लगाई। बी ने 16 गाय 4 घंटे तक 6 महीने लगाई। और सी ने 6 गाय 9 घंटे तक 2 महीने तक लगाई। तो जिसने जितनी गाय, जितने घंटे, जितने महीने तक लगाई, उस हिसाब से किराया देना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस में यही इनके किराए का अनुपात होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन और याद दिलाता हूं जो हमने किया था, ये वाला देखो। जितने महीने तक जितने बेल लगाए उतना किराया देना पड़ेगा। यही चीज यहां है, जितने गाय, जितने घंटे, जितने महीने, उस हिसाब से किराया सेट होगा। इसको शॉर्ट कर लो अगर ये हो जाए तो देखो ये किस किस से कैंसिल हो सकता है, 2 से,
ये 2 बार हो जाएगा और ये 2, पहले पूरे में 2 का भाग दे दिया। अब 6 से भाग दे दे क्या, 6 से ये 2 बार, 6 से ये चला जाएगा, 6 से ये भी चला जाएगा। और किसी का भाग अब जाएगा क्या, अब नहीं जाएगा क्योंकि यहां 9 बचा है। तो यहां कितना बचा, ए का बचा है 8, यहां कितना बचा, बी का बचा है 32, है ना, और यहां कितना बचा, सी का बचा है 9। ये आ गया। अब आपसे बोला है बी ने 1152 रुपए किराया दिया, तो बी ने 1152 रुपए किराया दिया, तो 1152 बी का है, तो भाग भी बी का देंगे। और आपसे पूछा है कुल किराया बताओ, तो 8 और 32 हो गया 40, 40 और 9 हो गया 49। हमें 49 की वैल्यू यहां पर बतानी है ना। ऐसे ही कुछ होगा क्या, सबके यूनिट डिजिट अलग अलग हैं लेकिन डिवाइड भी है, ठीक है। इसको करके बताओगे क्या तुम लोग, 32 से हमें इसको डिवाइड करना है, चाहे तो हम 16 से डिवाइड कर दें, 16 से कैंसिल कर दें तो 16 का दुगना 32 और 16 इंटू 7, 7 बार ये हो जाएगा और 2 बार हो जाएगा, 2 से और कैंसिल हो जाएगा तो ये 36 बार हो जाएगा। 9 और 4 का गुणा करेंगे तो 9 और 4 का गुणा करेंगे तो 34, 9 और 4 36 का 6, नहीं 54 का 4, सॉरी 4 आ रहा है आखिरी में। तो देखो 1152 के पास 1252 तो हो नहीं सकता, आंसर इसका यही आएगा, चेक कर लो आप। ये कुल लाभ कितना आएगा, 1764, इनका कुल लाभ आ जाएगा, ये आपका आंसर है एकदम सही वाला। बताइए, ठीक है, गुड। अरे ठीक है ना, चराया बस। अच्छा, ओके जी, डन है। तो कोई टेंशन नहीं, जितनी गाय जितने घंटे जितने महीने सबको आपने यहां रखा, इनका रेशो बनाया एकदम शांति से, और उस रेशो में क्योंकि ये बी का पैसा था तो हमने बी का भाग दिया, और सबका पूछा था तो सबका टोटल 49 था, 49 से मल्टीप्लाई करा, 1764 इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड, ठीक है जी। चलो क्वेश्चंस तो और बचे हैं लेकिन अब उन्हें हम छोड़ते हैं। तो अपनी इस क्लास की पीडीएफ जो है आप अभी यहां से डाउनलोड कर लेना, जस्ट मैं कर दूंगा क्योंकि मेरी जस्ट इसके बाद ऐप पर एसबीआई की क्लास होती है, नहीं तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ा सकते थे। और आपको अब ये बताना है, जितने बच्चों ने पूरे 3 दिन पार्टनरशिप की क्लास पढ़ी है उन्हें फीस जमा करना है। फीस तो जमा करोगे ना तुम कुछ ना कुछ, तो तुम्हें फीस में 2 ही काम करने होते हैं, एक तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, और कमेंट में मुझे टैग जरूर करना है। तो आप अपने 3 दिनों का पूरा अनुभव बताएंगे, इस पूरे चैप्टर का एक्सपीरियंस बताएंगे, मुझे कमेंट करेंगे। इतना कर दोगे आपकी फीस जमा हो जाएगी, फिर कल नया चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ये तीनों दिन में क्या आप साझेदारी अच्छे से सीख पाए, कितना फंडा क्लियर हुआ, क्या आपका अनुभव रहा, तो ये आप जरूर बताएंगे। पीडीएफ यहां पे पुरानी क्लासेस की भी है। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाए जा चुके हैं, आप उन्हें देखें और उसके बाद आपको लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, है ना। कल से 3 दिन हम एलसीएम एससीएफ पढ़ेंगे, इसके लिए तैयार हो जाइए, टाइम यही रहेगा। और 9 बजे डीआई की क्लास आज रहेगी, तो आप 9 बजे आ जाइएगा। बाकी अगर आप चाहते हो कि ऑल सब्जेक्ट डेली मुझसे आपको लाइव पढ़ना है, तो विनर्स की ऐप पर लगभग सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप यहां पे बहुत ही नाम मात्र की फीस में कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है। संडे के लिए तैयार रहिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस 4 घंटे, और ये अपनी मैथ्स की बुक है जो आने वाली है, और यहां पे खत्म। और आप में से जितने भी बच्चों ने फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हम आपको मिलेंगे आदित्य पटेल विनर्स के नाम से, ठीक है जी। चलो, बाकी लाइक करते हुए जाओ और कमेंट जरूर करना है। आपको पता है ना, मैं सभी बच्चों के कमेंट्स पढ़ता हूं, तो आपको कमेंट जरूर करना है। बस आप जो लिखते हो उसी से हमें एनर्जी मिलती है और पढ़ाने का मन करता है, ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का, और हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।